किसके लिए दिए? अपने लिए भी इतनी ठंडी ताड़ी ताकि सेट हो जाए। दुनिया के लिए तो अपने बहुत जबरदस्त तरीके से पीटते हम ताड़ियां। जब अपनी बारी आती है तो बजा सकते हैं अपने लिए। कैसे बजा सकते हैं ताड़ियां? देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पे आए, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। पर जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था वो मैडम के अंदर था, है ना? देखा ना आपने कितना जबरदस्त एक्साइटमेंट था। यही एक्साइटमेंट जिसका पब्लिक में निकल गया ना वो कामयाब होता है। हमेशा ध्यान रखना, शर्म जो है ना वो कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जो बिंदास हो जाता है ना, जो खुल जाता है, खुलने के बावजूद तो फूल बनता है, नहीं तो कल ही रहता है। खुल जाओ, अपने आप को खोल लो एक बार, ताड़ियां बजाए खोलो एक बार अपने आप को। जबरदस्त काम को करो तो खुल के करो, शर्म मत करो। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो शर्म करें। जब हम नेक काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। पर मैंने देखा कुछ लोगों के शादीशुदा थे, पर जो बेचारे जो कुंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, उनकी तो मजबूरी है। पर जो शादीशुदा है वो क्यों नहीं गोड़े भाई? कम से कम उनको तो विथ कपल होना चाहिए ना। अगर आज उनकी अर्धांगिनी साथ में होती है, उनके हस्बैंड साथ में होते हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य उनके साथ में होता, तो उनको कितना गर्व फील होता कि देखो मेरे पति ने कितना अच्छा काम किया है। माँ होती तो उनको कितना फील होता कि मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया है। बहन होती तो कितना अच्छा फील होता कि मेरे भाई ने कितना बड़ा काम किया है। तो इस बिजनेस में क्या, दुनिया में अगर किसी भी सिस्टम में आपको कामयाब होना है तो अपनी फैमिली को उस काम में जरूर इन्वॉल्व करो आप। नाकामयाबी का सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है अपनी फैमिली को अपने काम के बारे में पता ना होना कि काम क्या करते हैं। और जब काम क्या करते हैं उसका ही ना पता हो तो कामयाबी आसपास भटकती है पर नजदीक नहीं आती। अपने पास नहीं आएगी, आसपास भटकेगी, क्योंकि अपनी फैमिली को ही नहीं पता होता है। और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि जो बिजनेस है ये उल्टा है। दुनिया के बिजनेस दिन में चलते हैं, पर ये बिजनेस शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक चलता है। अगर आप 12 बजे तक काम करके जाके दरवाजा खटखटाओ, माँ खोल ले या पत्नी खोल ले खासकर, और वो कहे जी कहाँ थे आप अभी तक, और आप कहो जी मैं बिजनेस कर रहा था, कहेगी सारी दुनिया के बिजनेस तो दिन में चलते हैं, आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो जो रात को 12 बजे चलता है? यस और नो? यस। वो कब पता होगा? जब आप वो इस प्रकार के माहौल में आएंगे, जब इस प्रकार की मीटिंग में आएंगे, जब उनको पता लगेगा कि ये बिजनेस चलता है शाम के बाद। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस करने का नहीं है ये। अगर पंडित जी कहते हैं अगर फुल टाइम करते हो तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी अपनी सेल्फ आईडी में होना चाहिए, तो आप नेट फुल टाइम कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपको पार्ट टाइम करना चाहिए, क्योंकि आपके जो वर्तमान के जो खर्चे वो आपके अपने काम से चलते हैं। देखिए हमेशा एक चीज और मैं बताऊं, मेन काम इंसान का कोई भी हो, चाहे किसी भी बड़े से बड़े स्टार को उठा के देख लो, किसी भी बड़े से बड़े कामयाब आदमी को उठा के देख लो, जो मेन काम है ना, उस मेन काम से उसकी जरूरतें पूरी होती है हमेशा। अगर इच्छाएं पूरी कोई करता है तो पार्ट टाइम काम से करता है हमेशा। अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे अमिताभ बच्चन है, मेन काम क्या है? फिल्में बनाना। फिल्मों से सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी होती है, पर उसके बावजूद पार्ट टाइम क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट। उससे उसकी इच्छाएं पूरी होती है। इसी प्रकार से विराट कोहली को देख लो, क्रिकेट बोर्ड कितने देता है? 5-10 करोड़। 5-10 करोड़ में तो उसके घर का खर्चा भी नहीं चलता सही तरीके से, पर वो उसका मेन काम है। उस मेन काम के पहचान की वजह से उसने पहले अपने मेन काम में पहचान बढ़ाई, अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि दुनिया उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसने पार्ट टाइम काम शुरू करा और ₹2 कमाता है। तो हमेशा जब भी खुशियां आएंगी, वैसे अगर हम नौकरी से जुड़े हुए आदमी या फैक्ट्रियों में हम काम करते हैं तो आप देखिए दिवाली के टाइम पे हमें एक इच्छा होती है कि मालिक की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा, वो एक्स्ट्रा होता है, या कुछ बोनस मिलेगा। जब मान लो किसी को 2,000 भी बोनस मिला, अगर वो 2,000 रुपए में पत्नी की साड़ी लेके जाता है तो वो एक्स्ट्रा होती, तो पत्नी को अलग से खुशी होती है। या बच्चों के लिए खिलौने लेके जाता है तो उनको एक अलग से फीलिंग आती है। अगर कोई मोटी सैलरी पे काम करता है उसको 20-30 हजार रुपए का बोनस मिलता है, अगर वो मोटरसाइकिल लेके जाता तो उस घर में अलग से फीलिंग आती है। ध्यान रखना, अगर जिंदगी में खुशियां चाहिए तो पार्ट टाइम काम जरूर करना चाहिए इंसान। और विदेशों में अगर आप जाओ, बड़े से बड़ा अधिकारी भी, बड़े से बड़ा अफसर भी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी पार्ट टाइम जॉब जरूर करता है। वहां पे आदमी किसी भी काम में शर्म नहीं मानता। वहां पे जो बच्चे डॉक्टरी का कोर्स भी करने जाते हैं ना, वहां पे भी वो वेटर का भी काम करते हैं।
कोई संकोच नहीं। कॉफी शॉप पे काम करते हैं वो, कोई संकोच नहीं है। शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, कोई संकोच नहीं है। और वहां की सबसे बड़ी जो खूबी है वो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझते हैं, इसलिए पर घंटे के हिसाब से भी पैसा मिलता है वहां पे। अगर आपको 1 घंटे काम करना है, 1 घंटा फ्री, तो आपको 1 घंटे का काम मिलेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप चाहे तो 1 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखा के भी आप अपनी अर्निंग का सारा बना सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे बहुत है। आने वाले समय में भी यहाँ पे ऐसे ही होगा कि घंटों के हिसाब से काम मिलेगा, पर वो हमारे से 50 साल आगे हैं। अभी हम किसी को प्लान दिखाओ तो कहता है मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, करूं नहीं करूं। कोई कहता है मैं अपनी मां से पूछूंगा, करूं नहीं करूं। कोई कहता है, और लेडीज को दिखाओ तो मैं अपने पति से पूछूंगी, पति को दिखाओ तो पत्नी से पूछूंगी। मतलब अभी तो हम पूछ रहे हैं कि इस काम को हम करें ना करें, जबकि विदेशों में इस काम को करते करते लोग एयरजेट के मालिक हो चुके हैं, एयरजेट विमान के मालिक हो चुके हैं। इतने एडवांस हमारे से, इतने आगे हैं वो हमारे से। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपने सुना भी होगा, डॉक्टर रीमा वर्दी जो इंग्लैंड से बैंकर थी, उसके पति वकील थे, वो छोड़ के हिंदुस्तान में आके नेटवर्किंग शुरू करी। उसने उनसे पूछा गया कि आपके अपलाइन कैसे काउंसलिंग करते हैं। उन्होंने कहा हमारे अपलाइन जो काउंसलिंग करते हैं वो एयरजेट में जाते हैं सारे के सारे, और वहां पे ऊपर ही बैठ के प्लानिंग करते हैं वो लोग। वहां पे इतना बड़ा कारोबार है, इतना मुकेश अंबानी का टर्नओवर नहीं जितना वहां पे एक नेटवर्कर का टर्नओवर है। ये पावर है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। पर अभी हम इसको, हकीकत तो यह है कि अभी हम इसको काम नहीं मानते कि ये काम है क्या। अभी हम इसको हीन भावना से देखते हैं कि ये भी कोई काम है क्या, कोई क्या कहेगा। और वो गाना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर लोगों की सुनोगे तो वहां पे पहुंचोगे जहां पे आपको लोग पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप अपनी सुनोगे तो वहां पे पहुंचोगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि अपनी सुननी है या लोगों की सुननी है। किसकी सुननी चाहिए? अपनी। सुनते किसकी है? लोगों की। सच्चाई यही है, सुनते लोगों की है। पता सबको है कि सुननी अपनी चाहिए, पर फिर भी हम लोगों की सुनते हैं। और कहते हैं जो लोगों की सुनता है, जहां पे लोग पहुंचाना चाहते हैं वहां पे पहुंचता है। जो अपनी सुनता है वो वहां पे पहुंचता है जहां पे पहुंचता है। बिजनेस की बात करूं, जब ये बिजनेस मेरे पास आया, उस समय में दुनिया का सबसे, अपने आप को समझता था कि सबसे स्टैंडर्ड का काम मैं करता था। उस समय मैं ऑटो चलाता था, मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। और इससे नीचे के जितने भी काम है, जब ये लगा लिया कि लास्ट काम यही था जो मैं सबसे बड़ा मानता था, ऑटो चलाना है। बहुत बड़ा काम था क्या? ऑटो वाले का कोई नाम नहीं लेता है क्या कभी? वो ऑटो नहीं सर, वो ऑटो। रिक्शा वाले क्या कहते हो? रिक्शा। चाहे उनके घर वालों ने उनका नाम पप्पू रखा हुआ प्यार से, चाहे प्रेम रखा हुआ हो, तो क्या कहेंगे? वो ऑटो। यस और नो? ये जिंदगी होती है इंसान की। उससे पहले जितने भी काम, उससे उनका मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वो सारे काम मैंने किए। एक खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता, मेरी अपलाइन, जिसका अपने माँ बाप, अपने खुदा के बाद अगर मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो मेरी ग्रेट अपलाइन है मिस्टर यासीन अली जी। एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त। भगवान कहो, ईश्वर कहो, वाहेगुरु कहो, खुदा कहो, एक ही बात है। कहते हैं परमात्मा इंसान के ऊपर या कुदरत इंसान के ऊपर 2 वक्त हंसता है। कौन से वो वक्त होते हैं? जब वो किसी की बात बढ़ाने पे आ जाए और दुनिया बिगाड़ने पे खड़ी हो, तो वो हंसता है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूं उसका कौन कुछ बिगाड़ देगा। कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। और दूसरा कब हंसता है वो? जब वो किसी की बात को बिगाड़ने पे आ जाए और दुनिया उसको सहारा दे, तो वो जब भी हंसता है कि जिसका मैं बिगाड़ने पे खड़ा हूं उसका कौन बना सकता है। ये सब अगर ये बिजनेस आपकी जिंदगी में दोस्त अगर कोई लेके आता, पहली बात तो ये सोच के देखिए कि कोई आदमी इस बिजनेस को आपके पास 500 किलोमीटर से भी चल के लेके आता है। कई बार कोई 100 किलोमीटर से भी चल के लेके आता है, कोई एक बार 1000 किलोमीटर से भी चल के आता है, कोई बार कोई मन माने चेन्नई से चल के दिल्ली पे आ जाए किसी को प्लान दिखाने के नाम का। आप सोच के देखिए, जो आदमी चेन्नई से दिल्ली आएगा वो कितने हजार रुपया खर्चा करके आएगा। और वो आपको सिर्फ क्या कहेगा कि आप 2000 रुपये सामान ले लीजिए, वो भी अपने घर के लिए। कोई दुनिया में इतना बेवकूफ आदमी है कि चेन्नई से आकर वो 2000 रुपये का सामान आपको दिलवा के वापस चेन्नई जाए? है इस दुनिया में कोई इतना बेवकूफ आदमी? आप हैं ऐसे, आप कर सकते हो ऐसा? पर नहीं दोस्त, वो उस खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता होता है जो आपके पास इतनी दूर से चल के आता है कि तेरी जिंदगी बदलने का ठेका ऊपर वाले ले लिया, इसलिए मैं तेरे पास चल के आया। इसके बावजूद भी
सही समय पर सही लिया गया फैसला 7 पीढ़ियों को दोस्तों आबाद करता है, और सही समय पर सही ना लिया गया फैसला 7 पीढ़ियों को बर्बाद भी करता है। बहुत से साथी यहाँ पे बैठे हैं हमारे, जिस जगह पे हम बैठे हैं, अगर आज यहाँ पे आज से 50 साल पहले की बात करें, बहुत से साथी होंगे यहाँ पे जो 20, 30, 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे जगह के रेट कोई खास नहीं थे, कोई पूछता नहीं था, इतना डेवलप एरिया नहीं था ये, आने से भी लोग डरते थे 50 साल पहले इस साइड में। यस और नो? अगर मैं महरौली की बात करूं, गुड़गांवा की बात करूं, जो आज गुड़गांवा जैसी सिटी पूरी इंडिया में नहीं मानी जाती, अगर कोई गलती से गुड़गांवा, महरौली, वसंत कुंज इस साइड में अगर कोई रिश्ता करता था लड़की का, तो ये कहते थे कि लड़की के पैसे खाए होंगे इसने, इसलिए रिश्ता वहां पे करके आया है, क्योंकि वहां पे पानी भी नहीं होता था, पानी के लिए लाइन लगती थी, पहाड़ होते थे, कोई रिश्ता नहीं करता था लड़कियों का वहां पे, इसीलिए कि वहां पे क्या करेंगे। और आज गर्व से कहते हैं कि गुड़गांव रिश्तेदारी करी है मैंने, आज गर्व से कहते हैं महरौली में रिश्तेदारी करी है मैंने। आज जहां पे उन लोगों ने उस समय सोचा भी नहीं था, आज हिंदुस्तान में शायद इतनी महंगी जमीन कहीं ना हो जितनी महंगी जमीन आज गुड़गांव के अंदर है। पर जिन्होंने उस समय में वहां पे फैसला ले लिया जगह लेने का, आज वो सारे के सारे अरबपति या करोड़पति की बात छोड़ दीजिए। क्यों? उन्होंने एक डिसीजन लिया। यहां पे भी बहुत से साथी ऐसे होंगे जो 40-50 साल से यहां पे रह रहे होंगे और वो ले नहीं पाएंगे, और आज भी वो किराए पे ही होंगे या छोटे से मकान में होंगे। बहुत से लोगों ने ऑफर दिया हुआ, ले ले, जब तेरे पास हो जब दे दियो, खाता कमाता दे दियो, पर डिसीजन नहीं ले पाए होंगे कि ले लूं क्या। बहुत से लोगों के पास पैसा भी होगा, उनसे पैसा लेके ब्याज पे बहुत से लोगों ने जमीन ले ली होगी और आज उनका पैसा भी लुटा दिया होगा, और आज वो बहुत अच्छी स्थिति में, उनसे अच्छी जिंदगी में जी रहे होंगे। और वो कहते होंगे कि समय समय की बात है, जब हम यहाँ पे रहते थे यहाँ पे कुछ नहीं होता था। तो दोस्तों, सही समय पर अगर सही डिसीजन जिस इंसान ने ले लिया, वो जिंदगी में तरक्की करता है, और जो सही समय पर सही डिसीजन लेता, वो अपने परिवार की बर्बादी की नींव भी रख देता है। किसी ना किसी एक पीढ़ी को तो डिसीजन लेना पड़ता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी लाइफ में आया, उस ऊपर वाले की विशेष कृपा थी। मैं सोचता हूं, शुक्रगुजार हूं उस दिन का। और शख्स भी एक ऐसा लेके आया था जिससे 2 साल से मेरी बातचीत नहीं थी, मेरा सगा साड़ा था वो, 2 साल से बातचीत भी नहीं थी, तो समझ लो कि मोहब्बत कितनी तगड़ी थी हमारे बीच में, कितने अच्छे रिश्ते थे हमारे, है ना। पर खुदा का भेजा हुआ इंसान होता तो शायद नहीं आता, क्योंकि इंसान के अंदर घमंड होता है, गरूर होता है, नाक को कटी मानता है कि मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा किसी बात को लेकर, जिससे मैं 2 साल से बातचीत नहीं कर रहा, उस आदमी के पास मैं इस बिजनेस को लेकर जाऊंगा। वो उसकी मर्जी नहीं थी, वो खुदा की मर्जी थी, वो भगवान की मर्जी थी, वो ईश्वर की मर्जी थी। कहते ना, भगवान या खुदा खुद उतर के नहीं आता, कभी भी किसी ना किसी को जरिया बना के भेजता। दोस्त, कभी भगवान खुद उतर के नहीं आएगा, कभी अल्लाह खुद उतर के नहीं आएगा, किसी ना किसी को जरिया बना के भेजेगा। अगर हम उसको, जो लोग पहचान लेते हैं और उस पर काम करते लोग, उनको मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं कि इसके तो मुकद्दर में ये था। और जो लोग नहीं पहचानते, वो जिंदगी भर अपने आप को कोसते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है। और इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको ऊपर वाला एक बार ऊपर उभरने का मौका नहीं देता। हर एक इंसान को एक बार ऊपर जाने का मौका जरूर देता है, पर अक्सर लोग उस मौके को छोड़ देते हैं और फिर उनकी जिंदगी में शब्द लगता है, काश उस समय में ये काम कर लिया होता तो। रोका किसने था? रोका था किसी ने? कर लेते। रोका किसने? किसी पड़ोसी से सलाह ले ली, कर लूं क्या? उसको पूरा यकीन है कि कोई भी कर सकता, पर ये नहीं कर सकता, मेरा पड़ोसी है तो कर ही नहीं सकता। और कई बार दूसरे के थोपे हुए डिसीजन अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते। दोस्त, कभी भी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो, अपने आप से सवाल करो पहले। अगर आपका दिल कहता है कि मैं कर सकता हूं, तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल कहता है मैं नहीं कर सकता, तो भी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके बारे में आपसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर आपको किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई इंसान रोक सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हैं। अगर दुनिया में और कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता। अगर आप काम करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, दुनिया में और कोई आपको करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकता। सिर्फ सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए इंसान, अंदर से विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। जब आपके अंदर से जवाब आ जाएगा कि मैं कर सकता हूं, कहते ना, मन के हारे हार है दोस्तों, मन के जीते जीत। अगर इंसान का मन मान ले, कई बार आपने देखा होगा, कई बार इंसान का जब मन मान लेता है ना, तो अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा के मर जाता है।
ट्रेन के नीचे जाके जान देता है, कुएं में जहर खा लेता है, पता नहीं क्या क्या कर लेता है, क्योंकि उसका मन मान चुका होता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा, अब मुझे यहां से खत्म हो जाना चाहिए। जब इंसान का मन मानने के बावजूद अपनी जान तक दे सकता है, अगर उसका मन जिस दिन कामयाबी के लिए मान जाए तो क्या कसम खुदा की वो कामयाब नहीं हो सकता? मरने से ज्यादा आसान है कामयाब होना। अगर इंसान मरने का डिसीजन ले सकता है तो अगर इंसान का मन मान ले तो कामयाब नहीं हो सकता है। कब? जब उसका मन मान ले। दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्त। अगर कोई रोकता तो आपको अपने आप को आप खुद रोकते हो, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता। और जिस इंसान को भरोसा नहीं होता वो दूसरों की सलाह पे काम करता है। वो दूसरों से पूछता है मैं इस काम को कर लूं कामयाब हो जाऊंगा क्या? उसको पक्का पता है कि ये तू कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? अपनी कामयाबी पे खुद को शक है। ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, शाम के 7-8 बजे के वक्त उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। प्लान मैं देखना नहीं चाहता, जैसा हर शख्स के साथ होता है, पर कहते हैं ना मर्जी उसकी थी। रात को 11 बजे ना चाहते हुए, उस समय में फार्म आता था, 3 पैंट 3 शर्ट की एक किट आती थी, उसी के अंदर फार्म, उसी के ऊपर कार्ड होता था, वो फार्म भरा गया। पर कहते बीसी छावड़ा जी कहते हैं कि ये जो फार्म है ना लोगों को करोड़पति बनाता है। दोस्त, हकीकत में फार्म लोगों को करोड़पति नहीं बनाता, ये लोगों को अरबपति बनाता है। वत्स साहब उस लाइन में रख चुके हैं। करोड़पति तो हर एक आदमी को बना देगा अगर लगे रहे तो, पर ये फार्म अनलिमिटेड इनकम। अभी पिछली बार जब वत्स साहब आए थे, एक बार एक मीटिंग में, उनकी मैडम भी थी, उनका लड़का भी था साथ में, तो उन्होंने कहा था कि आजकल तो कार की ऐसी बात होती है जैसे सब्जी खरीद के लानी है। बोले यार कुछ भी खरीद लाओ, फिर 2 महीने बाद फिर दूसरी ले आना, क्या फर्क पड़ता है? कौन सी पूछनी, कौन सी लानी है? ये हालत कार की हो चुकी है कि कौन सी लानी, कौन सी मर्जी लिया, 2 महीने बाद फिर बदल देंगे। तो अरबपति वाली लाइन में है नहीं है? ये वही फार्म है जिस फार्म पे सुरेंद्र वत्स जी ने काम किया। ये वही फार्म है जिस पे आप लोग काम कर रहे हो। पर वत्स साहब का विजन और वत्स साहब का डिसीजन बहुत जबरदस्त था। आपका विजन जो है ना, कभी कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर होता है, कंटिन्यू नहीं है। अगर कामयाब होना है तो किसी भी काम को कंटिन्यू करो, लगातार। ये नहीं कभी कर लिया कभी नहीं करा, कभी कर लिया कभी नहीं करा। हम करते क्या? हम यही तो कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। मैं हमेशा आप लोग कहता हूं, आप नियम बना लीजिए, जितने आदमी यहाँ पे अगर है, अगर ईमानदारी से इस पे काम करें, ये हर महीने एक रॉयल्टी चीवर पैदा कर सकते हैं लोग, हर महीने, बेशर्त ईमानदारी से। ईमानदारी क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या है? शो द प्लान, और काम क्या है? शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। 2 ही काम है, चौथा और कोई काम नहीं है। लिस्ट बनाइए, सबसे पहले अपनी लिस्ट बना के उसके बाद शो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के 7 प्लान दिखाए। हर आदमी पहले तो आप अपने आप को डिसाइड करें कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना कितने दिन है, महीने में कितने घंटे करना है। जब आपको, मैंने बहुत से लोगों को देखा, किसी को कितना भी जबरदस्त काम हो, जो नौकरी करते हैं, वो मंडे को छुट्टी कभी नहीं करते। अगर उनकी पत्नी बीमार हो जाए मंडे को और वो कहे किसको दिखा के आना, वो कहेगा नहीं, तेरे को माँ दिखा लाएगी, पिताजी दिखा लाएंगे, भाई दिखा लाएगा, पड़ोसी दिखा लाएगा, पर खुद नहीं दिखा के आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरा ऑफिस पहुंचना जरूरी है। यस और नो? जितने भी काम निकलते हैं वो सारे संडे पे एडजस्ट करता है नौकरी वाला। सारे काम संडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई नहीं कर, छुट्टी नहीं होती ना, क्योंकि उस काम की इंपॉर्टेंस है। यस और नो? और संडे को सारे काम, बाकी के जितने भी काम सारे। जब उस काम की इंपॉर्टेंस है तो पैसा मिलता नहीं मिलता? और इस काम की इंपॉर्टेंस मानते हैं क्या? डिसाइड करा है क्या हमने कभी भी? हमने महीने में कितना टाइम करना आरसीएम बिजनेस? मैं कहता हूं महीने में 20 दिन आप कुछ भी, मैं कहता हूं पूरे महीने आप कुछ भी करो, जो मर्जी करो, सिर्फ 2 घंटे डेली। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास 2 घंटे नहीं है, कितना भी बिजी से बिजी इंसान हो। और हमेशा एक बात बता दूं, टाइम का बहाना वो बनाते हैं जो कुछ काम भी नहीं करते। विदाउट वर्क बिजी इन इंडिया। इंडिया में लोग बिना काम के बिजी है, काम है नहीं और मरने की फुर्सत नहीं है। फालतू की बातें पड़ोस में बैठ के बिता देंगे, फालतू का ताश खेल लेंगे, फालतू की इधर की उधर की राजनीति, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हासिल होगा अपने को? अपने कुछ भी हासिल नहीं होना है। सिर्फ 2 घंटे डेली, मैं कहता हूं सिर्फ 60 घंटे, 1 साल 60 घंटे पर मंथ। अगर दिन में कन्वर्ट करें तो 5 दिन बढ़ते हैं सिर्फ। अगर आप 5 दिन भी आरसीएम बिजनेस को नहीं दे सकते तो आपको आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग करनी भी नहीं चाहिए, फिर छोड़ दीजिए। आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं।
और 2 घंटे में 2 प्लान डेली। 1 घंटे से ज्यादा एक प्लान में समय नहीं लगना चाहिए। जैसे गए 10-5 मिनट अपनी इधर उधर की बात करी, चाय पानी पी, उसके बाद अपना प्लान शुरू, आध घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर वो जगह छोड़ दो। ज्यादा हमें उसके पास बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं गुजारना, 4 घंटे 8 घंटे उसके पास नहीं लगाने में। 1 घंटे के अंदर अपना वहां से निकल लो। अगर 2 प्लान डेली आप दिखाते तो गारंटी से मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं, कोई भी शख्स आज अपनी डायरी पे जाके लिख ले 2 प्लान डेली और पूरे 1 साल तक दिखा दे, अगर उसकी रॉयल्टी ना आए तो असलम खान उसको एडवांस चेक देने के लिए तैयार है 1 साल तक के। आप करो तो सही। आप क्या है, आप बचते हो काम से, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। कॉलिंग सेंटर बने, किसी ने बुला लिया तो चले गए, किसी ने नहीं बुलाया तो नहीं गए। क्या नौकरी पे भी ऐसे होता है, कोई बुलाता है कि आपको पता है जाना है, अपने काम पे पता है जाना है। और यहां पे हम इस काम को तो जब करते हैं जब दुनिया का कोई भी काम ना हो, जब हम इसको करते हैं। अगर आपको कामयाब होना तो 2 घंटे डेली और 2 प्लान डेली। अगर 2 प्लान डेली भी नहीं दिखा सकते तो 1 प्लान डेली। अगर 1 प्लान डेली भी नहीं दिखा सकते तो 2 दिन में 1 प्लान दिखा सकते हो क्या? अगर 1 प्लान भी नहीं दिखा सकते तो फिर आप आरएसएम से ज्यादा उम्मीद भी मत करिए। फिर आप वत्स साहब वाली जो आप सोचते हैं वत्स साहब की तरह मर्सिडीज आ जाएगी, वत्स साहब की तरह 5-10 करोड़ का बंगला आ जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। धोखे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये अलादीन का चिराग नहीं है कि खुल जा सिम सिम, कार लिया आगे, खुल जा सिम सिम। अलादीन का चिराग जरूर है, पर जिसको घिसना आता है उसके लिए है। नहीं तो अलादीन के चिराग ने वो पकड़वा भी दिया था, यस और नो, क्योंकि वो भूल गया था कि घिसना कैसे है। और इसका घिसने का एक ही मंत्र है, सौदा प्लान। प्लान आना चाहिए आपको, इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन नए आदमी को बताने का पार्ट नहीं होता, पर अपने को पता होना चाहिए। कहते हैं ना, अगर हम गिद्दड़ का शिकार करने चले, हथियार हमारे पास शेर के होने चाहिए कि पता लगे कोई जानकार आगे बड़ा नेटवर्कर बैठा और हमारे से जानकारी लेने पड़े। अपने पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, पर नए आदमी को सिर्फ डिफरेंस। और जब भी कहीं पे भी प्लान की बात करते हो तो ज्यादा जोर प्लान पे नहीं होना चाहिए, आपका ज्यादा जोर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। बाजार की चाय हम क्यों पी ना पिए और आरसीएम की चाय क्यों पिए? बट 150 रुपए लीटर का हमें हेल्थ कार्ड तेल बाहर मिलता है, हम 195 वाला हेल्थ कार्ड क्यों लिए? जब तक लोगों का क्यों क्लियर नहीं होगा, कैसे तो अपना आप ढूंढ लेता है, क्यों क्लियर कर दो, कैसे तो आदमी अपना आप ढूंढ लेता है। कैसे के लिए फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर फोकस करना है तो उसका क्यों क्लियर करो कि प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करें। जब क्यों क्लियर हो जाएगा, कैसे तो आदमी अपना आप पूछ लेता है। माँ बाप का क्यों क्लियर होता है, स्कूल वो अपना आप पूछ लेता है कि अच्छा स्कूल कहां पे है। माँ बाप का क्यों क्लियर होता है, माँ बाप का क्यों क्लियर होता है। कोर्स अपने आप पूछ लेता है कि कौन सा कोर्स करवाना है, क्योंकि उसका क्यों क्लियर होता है। हम इस बिजनेस में अगर किसी को साथ, अगर कोई हमारे साथ नहीं चल पा रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उसका क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे अभी तक। अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहा तो हम प्रोडक्ट का क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे अभी तक। क्यों क्लियर करना सीखें कि इस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करें, हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या है। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज आज आपके पास है, मोबाइल सबके पास में है। आज के दिन यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड के अंदर क्या क्वालिटी है वो सब कुछ यूट्यूब पे। हल्दी में क्या क्वालिटी है हमारी में, दाल में क्या क्वालिटी है हमारी में, साबुन में क्या क्वालिटी है हमारी में, हेयर ऑयल में क्या क्वालिटी है हमारी में, न्यूट्रिशन में क्या क्वालिटी है हमारे में। जब आपके पास जानकारी होगी, जब इंसान के पास जिस भी सिस्टम की जानकारी होती है तो वो उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। और हमेशा दोस्त एक ध्यान रखना, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। ध्यान रखना, प्लान कभी नहीं बिकता, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। ध्यान रख लेना, बिजनेस उन्हीं का चलता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उनका बिजनेस दुनिया में कोई चलाने वाला नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति। ईमानदारी से किसी 2 आदमियों का ठेका ले लीजिए आप, सिर्फ 2 आदमियों का, कि मैंने इनको कामयाब करना है। ईमानदारी से उनकी प्लानिंग बनवाइए। ये हमें काम नहीं करना कि मुझे बी पे काम, मैं ए पे मैं काम करूंगा और बी पे कोई और करेगा। नो, ये ए बी का दिमाग से निकाल दीजिए। ए बी कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हमारे 2 पार्टनर होते हैं।
जिसको भी ज्वाइन कराओ, सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, ज्वाइन कराने के बावजूद हम उस आदमी की लिस्ट नहीं बनवाते। सिर्फ एक बात कीजिए, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको पैसा ना चाहिए। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको खुशहाली ना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा आदमी है जो अपने बच्चों को खुशहाली नहीं देखना चाहता? हाथ उठा सकता है क्या? कोई भी नहीं है। कोई इंसान ऐसा बैठा है जिसको पैसा नहीं चाहिए? कोई इंसान ऐसा है इस मीटिंग में जिसको अच्छा मकान नहीं चाहिए? कोई इंसान ऐसा है इस मीटिंग में जिसको गाड़ी नहीं चाहिए? कोई इंसान ऐसा है इस मीटिंग में जिसको अपने बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन, अच्छे स्कूल नहीं चाहिए? सबको चाहिए, पर उसका क्यों क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो ये सारी इच्छाएं यहां से पूरी हो सकती है। जिस दिन उसको ये पता लग जाए कि मेरी इच्छा यहां से पूरी हो सकती है, दोस्त अपनी जिंदगी गड़ा देगा इंसान इसके पीछे, छोड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि जिस दिन क्यों क्लियर हो जाएगा, आदमी को भाई साहब चैन नहीं मिलेगी। अगर आज हम जिस सेंटर में बैठे हैं, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का अगर किराए की बात करूं तो 40,000 रुपए से कम यहां पे जगह नहीं मिलेगी। ये सुन रहा हूं, पर 40,000 यहां से आ नहीं रहे अभी इसकी सेल से। उसके बावजूद भी अगर इस सेल को कर रहे हैं, इसको करके कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि उनका क्यों क्लियर है कि 40,000 नहीं चाहिए, 4 करोड़ आ सकते हैं इस जगह से। जब तक उनका क्यों क्लियर नहीं था, जब तक 5,000 रुपए का सामान के लिए भी हमने ताकत लगाई कि बहन जी आप 5,000 रुपए का सामान रख लीजिए, और जिस दिन क्यों क्लियर हुआ, आज 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। क्यों? क्यों क्लियर हो गया। या तो क्यों क्लियर नहीं था, 5,000 भी पॉकेट में नहीं थे, और जिस दिन क्यों क्लियर हो गया उस दिन 10 लाख भी है। 10 लाख के बावजूद भी कहते हैं अभी इसको और बढ़ाएंगे। क्यों? क्यों क्लियर हो गया। उनको विजन दिख गया, और विजन एक ऐसी चीज है, विजन देखता है आदमी अपने बच्चे के अंदर। जब मां के गर्भ में बच्चा पड़ता है तो उसका विजन क्लियर होता है, सारे दर्द सहन करती है वो। उसके बाद जब वो इस दुनिया में आता, 3 साल तक अपने आप को पूरी तरीके से उसके ऊपर समर्पित करके उसको पालती है वो। ये सर नो, उसके बावजूद क्यों क्लियर है, उसको पता है इस बच्चे से मेरा नाम चलेगा, मेरे खानदान का नाम चलेगा, मेरी जिंदगी अच्छी होगी, बुढ़ापे मेरे काम आएगा, मेरा नाम करेगा। क्यों क्लियर होता है, सब कुछ उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है माँ बाप, क्योंकि माँ बाप का क्यों क्लियर होता है। यस और नो? जिस दिन इस बिजनेस के अंदर आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, उस दिन ना तो आपको समय दिखाई देगा, ना इसके पीछे जो खर्चा। अब क्या सोचता आदमी कि 10 किलोमीटर जाऊंगा, 20 किलोमीटर जाऊंगा, 100 रुपए का पेट्रोल फूकेगा, और इसलिए वो जाता नहीं है क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं है। जिस दिन उसका क्यों क्लियर होगा कि ये 100 फूक के आएगा, इसके पीछे 3 जीरो और लग जाएंगी, 1 लाख रुपए का चेक भी आ सकता है अगर ये 100 रुपए का दे रहे। क्यों क्लियर करो पहले अपना। अगर क्यों क्लियर नहीं है तो छोड़ दो इस बिजनेस को, कोई जरूरत नहीं इस बिजनेस को करने की, क्योंकि करेगा वो जिसका क्यों क्लियर है। मेरा क्यों क्लियर था, ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, इसको मैंने साइन किया। साइन हमेशा आदमी किसी ना किसी के कहने से, दबाव से, प्यार से, मोहब्बत से, पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है। उस समय किसी का विजन इतना बड़ा नहीं होता। जितनी बड़ी बातें आज मैं कर रहा हूं, ये उस दिन नहीं थी जिस दिन मैंने साइन अप किया, ना आपकी होंगी जिस दिन आपने साइन अप किया। पर मैं गुरुओं की संगत में आया, मैंने मीटिंग देखी, मैंने सेमिनार देखे, मैंने बीसी छापड़ा से मिला, मैं टीसी छापड़ा से मिला, मैंने कंपनी की विजिट करी। कंपनी को तो हमने ऐसे मान रखा था भीलवाड़ा जाने से नरला से उत्तम नगर आगे, महीने में 3-3, 4-4 चक्कर हम लोग वहां पे लगाते थे। वहां पे विजन मिलता था, वहां पे बड़े। अगर किसी को करोड़पति बनना तो दोस्तों करोड़पतियों की संगत कर लो, अगर अरबपति बनना तो अरबपतियों की संगत कर लो, अगर कंगालपति बनना तो कंगालपतियों की संगत कर लो, मर्जी आपकी है। अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की संगत कर लो। जितने भी कामयाब लोग हैं कामयाब लोगों के बीच में बैठते दोस्त। ये सुनो, कहते तुखम तासीर और सोबत का असर, संगत का असर जरूर आता है। जैसी संगत वैसी रंगत, कहते हैं ना खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता है। यस और नो? हम बैठते किन लोगों के पास हैं, हम मिलते किन लोगों से, हमारा सर्कल किन लोगों से। हमारा सर्कल ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए कमाने वाला तक है, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए 50,000 रुपए तक की बात समझ में आती है। अगर इससे ऊपर की बात करें तो कहते हैं फिर तो फेंक रहा, फेंक ले, मैं लपेट रहा हूं, फेंक ले। यस और नो? क्योंकि बैठते 50,000 रुपए तक के में।
यस और नो? जो करोड़पतियों के पास बैठते हैं वो घाटा भी करोड़ों का सहते हैं और फायदा भी करोड़ों का लेते हैं वो। यस सर। जो बैठते 20-30-50 हजार रुपए के वो घाटा भी 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का। इतने अगर किसी से एक आम आदमी उधार भी मांगता तो 2-4-500 रुपए या 5-4 हजार रुपए तक से ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं होती उस इंसान की। और अगर कोई करोड़पति किसी से मांगेगा भी ना तो लाखों मांगते हो तो उसको शर्म आती है, मांगेगा भी करोड़ों ही वो, क्योंकि उसको अपनी रेपुटेशन का ख्याल है। यस और नो? उसको पता है कि अगर लाखों मांग लिए, अगर मैंने कहा 10 लाख, अगर कोई करोड़पति, आज मुकेश अंबानी अगर कर्जा लेता बैंक से, लाखों में लेगा क्या? नहीं सर, करोड़ों में लेगा। अरबों में लेगा। क्यों? उसकी एक रेपुटेशन है। अगर उसने गलती से कह दिया मुझे लाखों रुपए चाहिए तो बैंक उसको लोन नहीं देगा, समझ लेगा कि ये डूब रहा है इसलिए मांग रहा है, इसका नाश हो लिया। यस और नो? तो अपना माइंड मेकअप करो, अपने स्टेटस को बढ़ाओ, अच्छे लोगों के पास बैठो, और अगर बिजनेस भी करना तो अच्छे कैलिबर में जाओ। अच्छे कहते हैं ना, कामयाब इंसान को समझाना मुश्किल है, अगर उसको समझाने में कामयाब हो जाओ तो साथ लेके चलना बड़ा आसान है। राजेश जी एग्जांपल है हमारे। इनको समझाने बड़ा मुश्किल था, पीछे लगे रहे। मेरी भी कई बार मुलाकात हुई, भाव ही नहीं दिया। जिस दिन समझ में आ गया अब भाव की जरूरत नहीं, बड़ा आप दिन रात लगे रहते हैं। अब हम फोन करें तो भी करते हैं, नहीं करे तो भी करते हैं। क्यों? क्यों क्लियर हो गया। पहले आप भी इस बिजनेस में आए तो अपना क्यों क्लियर करें कि मैं क्यों करूं। इस दुनिया में गरीब आदमी के लिए उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस खुदा ने वरदान बना के भेजी, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आम आदमी करोड़पति बन सकता है। दोस्त, नहीं तो इस दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो एक आम आदमी करोड़पति बना। ये खुदा की भेजी हुई नियामत है, ये परमात्मा का भेजा हुआ। ये समझ लो कि जो गरीब बनाया है उसने, और गरीब बना के जब उन्होंने गरीबों की हालत देखी, शायद उसको पश्चाताप हुआ होगा कि यार मैंने क्या बना दिया। उनकी हालत सुधारने के लिए कोई सिस्टम अगर उसने इजाद किया, सोचा कि ऐसा क्या करूं कि ये गरीब एक बेहतर जीवन जिए, तो शायद उसके माइंड की उपस्थिति नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग से काम आदमी खास आदमी बन सकता है। दोस्त, इसलिए भगवान का दिया हो, खुदा का दिया हुआ सिस्टम है ये। नहीं तो दुनिया में और कोई सिस्टम हमारे पास नहीं। आज तक दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी योजनाएं अमीर आदमियों के लिए बनती है। दोस्त, यस। अगर हीरो होंडा किसी को एजेंसी देगा, अमीर को देगा, गरीब को देगा? अमीर को। अगर मारुति की एजेंसी लेनी हो, शोरूम लेना हो, गरीब को मिलेगा, अमीर को मिलेगा? अगर ब्रिज का शोरूम लेना हो तो किसको मिलेगा? अमीर को मिलेगा, गरीब को मिलेगा? अगर रिलायंस का प्रेस का वो लेना हो तो किसको? अमीर को मिलेगा, गरीब को मिलेगा? दुनिया की बड़ी से बड़े अमीर आदमी अमीर व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। अमीर आदमी अमीरों के लिए काम करते हैं, पर यह टीसी साबड़ा एक ऐसा अमीर है जो गरीब आदमी के लिए काम करता है। एक गरीब आदमी के लिए काम करता है। जब 3 पैंट और 5 पैंट पीस थी, जब भी एजेंसी आपको दी, फिर 3 पैंट 3 शर्ट आई, जब भी एजेंसी आपको दी, उसके बाद 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च किए, जब भी एजेंसी आपको दी, कंप्यूटर आया तो भी एजेंसी आपको दी, बड़ी से बड़ी कंपनी का साथ टाई अप हुआ तो भी एजेंसी आपको दी, और अगर कल को हवाई जहाज भी आएगा तो भी एजेंसी आपको ही मिलेगी सबसे। कोई कंपनी किसी के बारे में नहीं सोचती, पर उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है इसका? सिर्फ मार्केटिंग प्लान, 5 घोड़े तो बनाने हैं। और क्या है इसमें सीखने को? मेरी ये समझ में नहीं आता इसमें सीखना क्या है। कंप्यूटर चलाना सीखना है क्या? नहीं। रेल चलानी सीखनी है क्या? नहीं सर। कार चलानी सीखनी है क्या? ये 5 घोड़े बनाने बस, और कुछ नहीं है। ये ग्राहक, मुझे तो ये भी नहीं पता 5 ही बनेगा, 6 बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है, 2 बनेगा, और बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ेगा। करना शुरू कर दो, सीख अपने आप जाओगे। यस, ये बात। किसी भी काम से डर लगता है दुनिया के अंदर। अगर आपको साइकिल चलाने से डर लगता है, साइकिल को ज्यादा चलाओ, साइकिल चलाना सीख जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने से डर लगता है, मोटरसाइकिल ज्यादा चलाओ, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाओगे। कार चलाने से डर लगता है तो कार चलाना शुरू कर दो, कार चलाना सीख जाओ। सीख करोगे तो सीखोगे। अगर कोई इंसान ये कहता है दुनिया में कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, तो समझ लो उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। जो काम करता है गलती हमेशा वो करता है। ये सर
दुकानदार, ये होलसेलर, ये एजेंट और ये कंपनी, 5 में काम चल गया ना। बस और क्या है, यही तो है। आज तक क्या करते थे, दुकान इस तरीके से सामान आता था, कंपनी सामान बनाती थी, इस तरीके से इनके थ्रू पहुंचता था होते हुए। आज के बाद क्या करना, कंपनी बनाएगी, डायरेक्ट इसको देगी, ये 50% पैसे इनके बीच में जाएगा, एक ग्राहक को आ जाएगा। बस 5 मिनट से ज्यादा प्लान में समय नहीं लगना चाहिए। हम उसको उसी दिन रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड, फलाना टिकलाना, वो सोचता साला पीछा छुड़ा इनसे। माइंड हैंग कर देते साले का। वो क्या करता, 2000 रुपए पकड़ा तो देता, पर दोबारा आता नहीं फिर लौट के। यस और नो? बिल्कुल। जितने साधारण तरीके से बता सकते हो उतने साधारण तरीके से बताओ। प्लान बुक और प्रोडक्ट साथ लेके जाओ, उसको प्लान बुक में दिखाओ, सर ये प्रोडक्ट है, तरीका बताओ, नया तरीका, पुराना तरीका, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्वाइनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो, फायदे, ये फायदे होंगे, बस बात खत्म। पूछता है बताओ, नहीं पूछता है मत बताओ। जब पहले दिन स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाने जाते हैं तो सिर्फ एडमिशन होता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि इसको पीएचडी करवानी है। उसको ये नहीं बताया जाता, वो स्कूल के मास्टर से गारंटी ली जाती, इसको डॉक्टर बनावा तो पढ़ाऊं ना तो नहीं पढ़ाऊं। ऐसा है क्या? हम उसको पहले बताते हैं डायमंड बनाएंगे भाई तुझे। तुझे पता साला मेरे बाप ने मुझे रंग भी नहीं बनाया, डायमंड बना रहे। सिंपल तरीके से बात करो, साधारण तरीके से बात करो। जिस माहौल में जाते हो उन जैसे हो जाओ। रिगार्ड देना सीखो। किसी को इज्जत दो, कहते हैं ना इज्जत मुफ्त मिलती है, पर पहली कंडीशन है कि पहले देनी पड़ती है। पहली कंडीशन है, मुफ्त मिलती है तो ये पैसे की नहीं मिलती, लौट के कई गुना मिलती है। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, बोले बेटा अपना हाथ अपने माथे लगे। राम राम जी, नमस्कार जी, हाथ किसका? अपना। माथा किसका? अपना। और खुश अगला होता तो क्यों नहीं करते भाई? करते क्यों नहीं? हम मरोड़ में रहते हैं। किस चीज की मरोड़? मरोड़ के भैया करोड़ लगते हैं, वो हमारे पास है नहीं। अपने अंदर का अहंकार मार लो दोस्त, अपने अंदर का अहंकार अगर कामयाब होना है तो। बच्चा भी सामने खड़ा तो जी करके बात करो, बड़ा भी खड़ा है तो जी करके बात करो। अगर हमारे से बड़ा अगर उसके तरफ शीश झुका दे, अपन थोड़ा सर झुका दे तो क्या फर्क पड़ता है? आदर फ्री में मिलेगा दोस्त। ज्वाइनिंग कराने से पहले कोशिश करो उसको 2 से 4 बार सामान यूज करवाओ। हमारी फोकस ज्वाइनिंग पे बहुत जल्दी होता है कि इसको फटाफट इसका फॉर्म भरो ना, फॉर्म भरने कोई जल्दी नहीं, सिर्फ उसको 2-4 बार पहले प्रोडक्ट यूज करो। जिस दिन उसको वो प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाएगा उस दिन जिंदगी भर वो सामान लेना नहीं छोड़ेगा। शुरुआत में पैसा मत बताओ। क्यों? हम उसको पैसा बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी पैसा आता नहीं है। वो क्या करेगा? छोड़ के भाग जाएगा। पैसा बताया था, पैसा आया नहीं। पैसा बताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में प्रोडक्ट की क्वालिटी पे लाओ, प्रोडक्ट पे लाओ। जब वो 2 से 4 महीने प्रोडक्ट यूज कर लेगा, उसका प्रोडक्ट पे विश्वास समझाएगा कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट बढ़िया है। वो किसी और को बताए ना बताए, पर खुद प्रोडक्ट कभी भी नहीं छोड़ेगा। नहीं तो हम जितनों की भी ज्वाइनिंग कराते हैं, अगर आप महीने में 50 ज्वाइनिंग कराते हो तो मैं 45% 45 ज्वाइनिंग अगले महीने सामान नहीं खरीदती। यही होता है। यस और नो? कारण क्या है कि हमने उसका फोकस सिर्फ ज्वाइनिंग पे रखा। फॉर्म भर दे बस तू किसी तरीके से, तेरे पास 1000 पड़े तो 1000 मैं रला दूंगा, पर तू साइन कर बस। यस और नो? भाई 1000 तू लगा, तेरे पास 1000 पड़े 1000 दे दे, 1000 मैं दे देता हूं। और फिर उस 1000 के लिए 1000 चक्कर फिर काटता है, यार मैं 1000 दे दे। यस और नो? नहीं। सतीश पंडित जी एक बात कहते हैं कि लीडर अपने ऊपर खर्च करता है और जो लीडर नहीं होता वो दूसरों के ऊपर खर्च करता है। अरे 1000 रुपए का आप उसको अपने पास से सामान दे रहे हो, 1000 रुपए का पेट्रोल फूक के आप 50 ज्वाइनिंग करा सकते हो, जबकि आपने 1000 उसमें फंसा के 1000 चक्कर काटने का और ठेका ले लिया।
जबकि उसको 1000 का ही प्रोडक्ट दो कि भैया पहले 1000 का प्रोडक्ट यूज करो, अगले महीने जब फिर ले लेना, जब आपका 2000 रुपये का सामान हो जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग डाल दूंगा। फोर्स सामान पे होना चाहिए, ज्वाइनिंग पे नहीं, क्योंकि आपकी आईडी से सामान जाएगा तो पैसा भी तो आपके पास ही आएगा। और कोई भी इंसान अपना पैसा लंबे समय तक दूसरे को देके खुश नहीं है, वो अपना आप ही ज्वाइन कर लेगा। यस और नो? यस। फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। और 2 लोगों को प्लान डेली दिखाना है, 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को, कम से कम महीने में 15 आदमी तो प्लान दिखाने चाहिए। 15, अगर 15 लोगों को भी हम प्लान नहीं दिखाते फिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई अधिकार भी नहीं। फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। कहते ना कभी कभार किसी के साथ कुछ घटना घट जाए, कुछ मिल जाए बेवकूफ किसी को, तो बात अलग है, नहीं तो मिलते नहीं। दुनिया बहुत शानी है, वो पहले आपको देखती है आप कर क्या रहे हो, आपको करते हुए देखेगी तो करेगी। हम क्या सोचते हैं, मैं तो बैठा रहूं घर में और मेरी डाउनलाइन रहे फील्ड में, कभी भी नहीं होगा दोस्त। कोई और देखे ना देखे, परमात्मा जरूर देखता है, वो कुदरत जरूर देखता है। अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हो तो लोगों को कर, पंडित जी कहते हैं कि जो आप लोगों से करवाना चाहते हो लोगों को करते हुए दिखाई दो। आप चाहते हो कि मेरी डाउनलाइन मीटिंग में आए तो मीटिंग में जाते हुए दिखाई दो। आप चाहते हो कि मेरी टीम फील्ड में जाए तो फील्ड में काम करते हुए दिखाई दो। आप चाहते हो मेरी डाउनलाइन किताब पढ़े तो किताब पढ़ते हुए दिखाई दो। आप चाहते हो कि मेरी टीम कैसेट सुने तो कैसेट सुनते हुए दिखाई दो। जो काम करवाना चाहते हो वो करते हुए दिखाई दो। हमारी कथनी और करनी में अंतर रहता दोस्त, इसलिए दुनिया बड़ी समझदार है। यस सर। वो जज कर लेती है कि हमें यूज कर रहा है या हमारे लिए काम कर रहा है। हमें यूज नहीं करना है, हमें उन लोगों के लिए काम करना है। सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, 2 लोगों को ज्वाइन कराते ही अपनी लिस्ट खत्म हो जाती है। फिर अपनी लिस्ट को होल्ड पे डाल दो, होल्ड में इन दोनों लोगों की लिस्ट बनवाओ। हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कराया, तीसरे के पीछे, तीसरे को ज्वाइन कराया, फिर चौथे, चौथे के पीछे, फिर 5वें, फिर इसे जब तक लौट के आते पता लगता है ये साहब, फिर 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 ये साहब और फिर ये साहब भी साहब। वो कहता कोई करता ही नहीं। यस और नो? यस। 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, इनकी लिस्ट बनवाओ, इन्हीं की लिस्ट में से इनके नीचे लोग ज्वाइन कराओ। ये नौबत ही नहीं आएगी कभी आपको कहने की ए मैं चलाऊंगा और बी तू चला। नौबत जब आती है जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती। इनकी लिस्ट, अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है, इनके पास भी 100 लोगों की लिस्ट है। हर एक आदमी के मोबाइल में 100 नंबर कम से कम होते हैं। यस सर। और उनमें से कोई ऐसा नहीं होता जो अनजान नंबर हो, वो 100 के 100 जानने वाले होते हैं। वो लिस्ट में तक आओ, जितने मोबाइल में नंबर है उसकी डायरी में लिखो कि लिखो नाम और नंबर, और फिर चलो इनसे मिलते हैं। वो भी नए आदमी के समय के अनुसार आपको समय देना है। हम फेल का होते हैं, मेरे पास अपलाइन के पास समय है सुबह, मैं तो सुबह समय दे सकता हूं, और डाउनलाइन के पास समय है शाम को, वो शाम को दे सकता है। ये सुबह वाले को शाम पे आना पड़ेगा, शाम वाला सुबह वाले पे नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना। अपलाइन को उसके टाइम के अनुसार अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। जिस दिन चलना शुरू हो जाएगा उसके पास कुछ आना शुरू हो जाएगा, फिर ये आदमी ये इसके टाइम के अनुसार टाइम सेट करेगा अपना। सिचुएशन बदलती है दोस्त, पर सिचुएशन कब बदलती है, जब उसके घर में पैसा जाने लगता है। एक आदमी को ज्वाइन कराओ, उसके पास जब तक उसके लिए काम करो जब तक उसके घर में 4 से 5 चेक ना डाले। 4-5 महीने उसके घर में इनकम भिजवा दो, और अगर 6ठे महीने नहीं गई तो बड़ा आप आगे पूछ रहे भाई साहब पैसे नहीं है, क्या बात हुई। फिर उसको बताओ कि अब सीखना पड़ेगा, फिर वो सीखेगा नहीं सीखेगा, क्योंकि आदत लग गई पैसे की। हम क्या करते हैं, अपने चेक के लिए काम करते हैं, इसके चेक के लिए काम नहीं करते। जिस दिन इसके चेक के लिए काम कर दिया, 5 चेक इसके बनवा दो, 5 चेक इसके बनवा दो, भाई साहब 6ठे महीने फोन मत करना, अपने आप ढूंढ लेगा आपको आके, क्योंकि उसका क्यों क्लियर हो जाएगा कि पैसा आता है इस बिजनेस में।
यस और नो? 5 महीने तक उसका नौकर बन के काम करो, बाद में वो आपको मालिक कहेगा। पर हम आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, फिर वो असराड़ी वाला हाल हो जाता है। सोने फिल्म में कहता है ना, आधे इधर और आधे इधर, बाकी मेरे पीछे पीछे देखता कोई नहीं। तो अपनी यहाँ क्या करते हैं, आधे इधर आधे इधर, जब तक आए पता लगा पीछे कोई नहीं। लोग सब बात ही नहीं मानते लोग। अरे बात मनवाने वाला काम ही नहीं किया आपने। किसी एक आदमी की जिम्मेवारी तो लो, एक आदमी की इधर ले लो, एक आदमी की इधर ले लो। अरे आपके अपने अगर 2 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 6 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा, उसकी जिम्मेवारी होती नहीं होती माँ बाप की? जिम्मेवारी पूरी शिद्दत के साथ हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। उनके नाज नखरे, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारे खर्चे, उनके ब्याह शादी, सब कुछ करते। करते नहीं करते? क्यों करते? कि हम उनकी जिम्मेवारी मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वो हमारा फ्यूचर है, हमारे खानदान का नाम चलाएंगे, इसीलिए ना, या कोई और कारण है? नहीं सर। उसके बावजूद गारंटी है जिसके तुमने लिया किया वो तुम्हारे लिए सेवा करेगा? नो सर। कोई गारंटी नहीं। मन मानना, लात मार के घर से बाहर निकाल दे। आजकल ऐसे केस बहुत होते हैं दोस्त, सैकड़ों केस ऐसे होते हैं आज के दिन। होते हैं नहीं होते? माँ बाप के पास, और पहले तो अपने आप को देख लो कि हम कितने रह रहे अपने माँ बाप के पास। पहले अपने आप को चेक कर लो, किसी और कोई अपने बच्चों पे जाओ, अपने आप पे चले जाओ पहले तो। कितने रह रहे हैं जी हम? रह रहे हैं क्या? जब हम नहीं कर रहे, आप क्या सोच रहे हो जो आपका राजकुमार होगा वो आपकी करेगा? क्योंकि वो भी तो आपको देख रहा है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई मेहमान चला जाए घर में तो बच्चे से कहते हैं बेटा इसके पाँव छू ले, वो नहीं छूता, कहता शर्माता है। अरे शर्माता नहीं, कहते के बच्चे तूने कभी बड़े माँ बाप के नहीं छुए, इसलिए नहीं छुआ, शर्मा नहीं रहा। वो देख रहा मेरे माँ बाप ने नहीं छुआ, कभी मेरे माँ बाप के, तो कैसे छुएगा वो? ये सुनो, अगर किसी के घर में उसके माँ बाप उसके दादा दादी के पाँव छूते तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आएगा उसी के पाँव छुएगा भाई साहब, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आप सुबह उठ के नमस्ते करें, बच्चा नमस्ते सीख जाएगा। आप सुबह उठ के कलेश करना शुरू करो, बच्चा कलेश करना शुरू कर देगा। सीधी बात है, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। आप चाहते क्या अपने बच्चों से? खुद करो, पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, वो बच्चा खुद करेगा। अगर कोई बहू है और वो अपने सास ससुर की सेवा करती हुई दिखाई देती है, जो उसकी कल को बहू आएगी वो नहीं करेगी, वो भी करेगी। पर वो देख रही है जो रोज लड़ा अपने ससुर के, तेरे क्या कर दिया? हमें तो नहीं रख दिया, वो नुक अच्छा ही ना तो नहीं रख दिया, मैं तुम्हें घर से बाहर ही करूंगी, चलो तब ने क्या कर दिया फिर? ये सुन लो, जैसा बोगे वैसा काटो। इस बिजनेस में भी जैसा इनके साथ करोगे वैसा ये करेंगे। हमने इनको कह दिया एक मैं चलाऊंगा, ये भी एक लाओ, फिर क्या हुआ? एक मैं चलाऊंगा, चलाना सीख के, इसकी यो भी ना चले, यो भी नहीं चले। बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि उनको सिखाया नहीं। एक आदमी को ज्वाइन करा के 2 लेग चलवाओ, उसके घर में 5 से 6 चेक भिजवाओ। जिस दिन 5-6 चेक उसके घर में भिजवा दिए, 5-6 चेक इसके घर में भिजवा दो, 5-6 चेक इसके घर में भिजवा दो, आपकी टीम कभी भी कामयाब होने से उस टीम को कोई नहीं रोक सकता। अगर आज हम फेल हैं या हमारे नेटवर्क में लोग काम नहीं कर रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने किसी भी आदमी की जिम्मेवारी नहीं ली। ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? 100 रुपए का पेट्रोल फूंक सकते हैं क्या? यहाँ तो सारी खबर हो गए। हिसाब किताब तो यहाँ से लिखने के बावजूद शुरू हुए। यहाँ थोड़ी, यहाँ तो मैं जो कहूँगा वो कहोगे हाँ हाँ हाँ। यहाँ से बाहर निकलते हो फिर सोचेगा यार ये तो मैं बकवास करते रहेगा, 100 रुपए कौन फूकेगा? पेट्रोल फूका 100 रुपए, पता लगा स्टेटमेंट बनी 50 रुपए की। ऐसा भी तो होगा, होता है ना कि पूरे महीने काम किया, स्टेटमेंट बनी 50 रुपए की। अगर आपको ये पता लग गया कि 50 रुपए की क्यों बनी, फिर बात क्यों पे आती है। अगर आपको पता लग गया 50 रुपए की स्टेटमेंट क्यों बनी, तो आप इस बिजनेस से आउट नहीं होगे, क्योंकि आपको नॉलेज है कि 50 रुपए की क्यों बनी। और अगर आपको पता नहीं है कि 50 रुपए की क्यों बनी, 200 रुपए की भी बढ़ जाएगी तो भी छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है 200 रुपए की क्यों बनी। इसलिए कैलकुलेशन का पार्ट जरूर सीखो। गणित के सवाल में या तो 0 आती है या 10 में से 10 आते हैं, बीच का कोई नंबर नहीं होता।
तो ये कैलकुलेशन अपने को करनी चाहिए कि मैंने इतना काम किया तो इतना पैसा मेरे पास आएगा, इतना पैसा मेरी डाउनलाइन के पास जाएगा। छोटे छोटे चेक इनके लिए बनवा दो, भाई साहब आपके लिए बड़ा चेक अपना आप बढ़ जाएगा। अपने चेक की चिंता मत करो, अपने पल्ले से भी अगर 100 200 400 बिजनेस वॉल्यूम करके अगर उसका चेक बढ़ता है अपनी डाउनलाइन का तो बढ़वाओ। छोटा छोटा योगदान आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देगा एक दिन। कर सकते हैं क्या? यस प्लान दिखाना सीख सकते हैं क्या? यस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं क्या? यस किस चीज पे जानोगे? यूट्यूब पे। यस सर आजकल यूट्यूब, मुकेश कोठारी यूट्यूब पे है ना, जिस टाइम मर्जी, रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, चला लो मुकेश कोठारी, खड़ा हो गई खड़ा हो जाओ उसी पे। हैं? क्यों जी? खड़ा हो। मुझे नींद नहीं आ रही, तू कैसे सो रहा? खड़ा हो। उसी टाइम आपके 3 दुश्मन बताने शुरू करते हैं कौन कौन से हैं। फिर कोई नींद नहीं आ रही, चल भाई वत्स साहब अब तू खड़ा हो। खड़ा हो। वो बताएगा 45 साल और 5 साल बताएगा ना। और वत्स साहब के वैसे फेस टू फेस दर्शन करने चाहोगे तो सालों लग जाएंगे। सही बात। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी लीडर की यूट्यूब पे सब कुछ है, सिर्फ हम तैयार नहीं है। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है आज के दिन। सरकार ने मान लिया, कोर्सों में आ गया, मीडिया में आ गया, अखबारों में आ गया। ये 5 साल है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के, 5 साल। जिसको करोड़पति बनना है, जिसको अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, कितने साथी जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं? हाथ तो नहीं उठ रहे, सब हो रहा है। उत्साह उठा लो, दिख जाएगा मुझे। वेरी ग्रेट। कहने मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं, करना पड़ेगा। एक्शन सुपरसीड, एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर आएगा। अगर 100 लोगों से बात करोगे तो 10 लोग आपकी बात को जरूर मान लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100 लोगों से बात करो और 10 लोग आपकी बात को ना माने। अरे दोस्त 100 लोगों से तो गलत काम के लिए भी बात कर लो ना, गलत काम के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। हम तो फिर भी लोगों की जिंदगी बदलने का काम बता रहे हैं। तैयार हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। सिर्फ 5 साल है नेटवर्क मार्केटिंग के। इस 5 साल में जो आदमी फील्ड में निकल गया, वह साहब की तरह रोज गाड़ी बदल सकता है, ध्यान रख लेना। और जो 5 साल तक सोचता रह गया, करूं ना करूं, किसी को प्लान दिखाऊं ना दिखाऊं, कोई मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा, 5 साल के बाद यह आदमी दिन रात दौड़ेगा ना, दिन रात, उसके बावजूद भी लाखों रुपए महीना नहीं कमा पाएगा। मेरी गारंटी है, लिखवा लो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का आज माहौल है। कोई करे ना, अब ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब है, कंपनी भाग जाएगी, कोई कहता है कि इस बात को? ये तो कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ये कहने वाले मिल जाएंगे। वो सवाल खत्म हो गया जब हमने शुरू किया था 2003 में कि कंपनी भाग जाएगी। ये तो बेवकूफ बनाने वाले का काम है। कंपनी भाग गई तो क्या होगा? ये तो ऐसे ही। आज वो सवाल खत्म हो चुके हैं। आज सवाल सिर्फ एक है कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, मेरे से नहीं। वो सारे सवाल खत्म। और 5 साल के बाद ये सवाल भी खत्म हो जाएगा कि मेरे से नहीं होगा। वो कहेगा मैं करना तो चाहता हूं पर लोग ही नहीं बच रहे, जाऊं कहां? ये सवाल हो जाएगा। और फिर वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए और सेहत के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्राहक बढ़ के आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। उसके पास पैसा नहीं आएगा, सिर्फ बचत आएगी। यस और नो? यस। आज काम कर लो, सिर्फ 5 साल। 5 साल 2 प्लान डेली, सिर्फ 15 प्लान महीने में कर लो। 2 प्लान डेली तो बहुत भारी हो जाते हैं। उसके बावजूद मेरी गारंटी है, जो आप चाहोगे आपके पास वो सारी चीजें आ सकती, सारी खुशियां वो आपके पास आ सकती। कर सकते हो क्या? यस। कर सकते हो क्या? यस। कहते हैं ना, खास लोगों के लिए खास सेलिब्रेशन। कितने लोग अगली बार खास बन के आएंगे? पक्का? सोच समझ के हाथ उठाना। मेरी नजर में एक बार जो आ जाता है ना, मैं भूलता नहीं हूं। एक्सरे मशीन लगा लेना, जिसने हाथ उठा वो सारे मेरी नजरों में रहेंगे। अगली बार फोटो खींच गया है, पक्का? यस। अगली बार सारे के सारे
जिन्होंने 1000 और 1500 बिजनेस वॉल्यूम किया है वो बिल्कुल बधाई के पात्र, नो डाउट। इस बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। अगर कोई 1 रुपए का भी बिजनेस वॉल्यूम करता है तो भी बहुत बड़ा योगदान देता है वो इतना ही सम्मान रखता है। जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है उसका भी इतना ही सम्मान है आरसी बिजनेस में। अगर कोई 100 बिजनेस वॉल्यूम करता है उसका भी इतना ही सम्मान हम लोग करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए, सभी के लिए, खरीदारी के लिए दिल खोल के बोलिए। और ये सिलसिला मेरे ख्याल से चलते रहना चाहिए, हमारा चलते रहना चाहिए, नहीं चलते रहना चाहिए आगे किसी प्रकार से मान सम्मान हर महीने होते रहना चाहिए। पर कहते ना उस कैटेगरी, जैसे पहली क्लास से बच्चा दूसरी क्लास में आता है, दूसरी क्लास से बच्चा तीसरी क्लास में आता है, तीसरी क्लास से बच्चा चौथी क्लास, अगर वो क्लास चेंज करता रहे बच्चा, अच्छा लगता नहीं लगता? गर्व होता नहीं होता? मेरा बेटा हर साल पास होता है, मेरा बेटा हर बार पास होता है, और वो एक ही क्लास में बैठा रहे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर आप हर बार अपना सेलिब्रेशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे करवाते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, थोड़ी सी ना। 1000 वाले को स्टेप बाय स्टेप 1500 वाला है, 1500 वाला 2000 रुपए है, 2000 वाला 2500 रुपए है, 2500 वाला 3000 रुपए है, 3000 वाला 5000 रुपए है, 5000 5 से 10,000 रुपए जाए। पहले दिन ही अगर छत पे पहुंचना हो तो एक सीढ़ी करके जाओगे। अगर छत से कूदोगे नीचे तो भी गड़बड़ है, एकदम जाने की कोशिश करोगे तो भी गड़बड़ है। पर स्टेप बाय स्टेप, जिसका 1000 था अगली बार कसम खा के जाएगी 1500 बिजनेस वॉल्यूम। जिसने 1500 किया 2 से 2500 बिजनेस वॉल्यूम, जिसने 3000 किया 5 पे जाने की कोशिश करे, 5 वाला उससे आगे जाने की कोशिश करे, पर हर महीने स्टेप चेंज करे। 1500 वाला अगले महीने चाहे 1600 बिजनेस वॉल्यूम करे, अगले महीने चाहे 1700 बिजनेस वॉल्यूम करे, अगले महीने चाहे 1800 बिजनेस वॉल्यूम करे, पर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक बार में आप 10,000 पे जाओ, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर सेलिंग कर सकते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। सेलिंग स्किल कब आएगी? जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। एक लेडी पिछली बार मीटिंग में थी, वो एनिवर्सरी में थी, 12 लाख का शायद वो महीने प्रोडक्ट बेचती है। 12 लाख का प्रोडक्ट महीने में कमाल मायने लगता है। तो यहाँ पे तो 100 200 400 500 बिजनेस वॉल्यूम की बात हो रही, स्टेप बाय स्टेप, पर उसके पास नॉलेज थी, स्पेशल क्वालिटी। तो आज हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड क्लब किया है, और उन गोल्ड क्लब को गोल्ड तरीके से बुलाना चाहिए, है ना? तो गोल्ड क्लब के लिए इतनी प्यारी जुल्फ है, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में चीजें मेरे यार। एक बार दिल खोल के गलत नहीं करे सही। बैठाने के लिए भी ताली बजानी पड़ती है सर को, ऐसे नहीं। पहले रुक जाओ। किसकी मीटिंग थी? खान साहब। और खान साहब की मीटिंग के बाद मुझे पता है कि हम लोग शौक में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। तो एक बार वापस आ जाओ, एक बार बढ़िया वाली ताली, बढ़िया वाली। अब हम बुलाने वाले, मैम महिलाओं को बैठे रहना चाहिए, हम तो ऐसा नाम, अगला नाम एक ऐसा नाम मैं लेने जा रहा हूँ जो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, बस चाहते थोड़ा कभी कभी हैं, अभी भी कहीं बिजी मुझे दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चाह लिया और अब उनकी चाहत को हम रुकने नहीं देंगे। तो जबरदस्त तालियों के बीच में, लंबाई में कद छोटा है लेकिन काम हमेशा बड़ा करते हैं, मिस्टर पंकज शर्मा सर। मैडम नहीं आई, मैडम नहीं आई, ताल पे मैंने बताया था आंगनबाड़ी वर्कर
पहले आया था। एक मैसेज होता है, बोल्ड लोगों का मैसेज तो होना चाहिए ना। Yes, yes. एक मैसेज होना चाहिए पहले शशिकांत।